यार अगर आप कोयटा के लिए जाना चाहते हैं विजिट पर या टूर पर, तो 4 ऐसे ज़राए जिनके थ्रू आप जा सकते हैं। आप अपनी कार के थ्रू जा सकते हैं, आप बाय एयर जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं और बाय बस जा सकते हैं। वैसे तो आप कहीं भी टूर के लिए जाएं, इन 4 ज़राए के थ्रू जा सकते हैं। कोयटा का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि पिछले दिनों मैंने कोयटा का विजिट किया, टूर किया, और आप लोगों ने मुख्तलिफ मेरी स्टोरीज़ में यकीनन देख लिया होगा। इस वीडियो में मैं ये काइंड ऑफ एक व्लॉग भी हो सकता है, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कराची से कोयटा के लिए जाते हैं तो किस तरह ज़्यादा बेहतर है जाना, वहाँ पे जो लोकेशंस हैं जहाँ पे आप विज़िट करेंगे वहाँ पे आप किस तरह विज़िट कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपको अपनानी होंगी, तकरीबन क्या एक्सपेंस आपका आ सकता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं जहाँ जहाँ गया वो इमेजेस, वो वीडियोज़ भी मैं आपसे साथ साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कोयटा जो टूर मैंने किया, अगर आप इस तरह का कोई टूर करना चाहें तो क्या तरीक़ेकार होगा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 4 ज़राए होंगे। अगर आपके पास अपनी कार है तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, आप काफ़ी इंजॉय करेंगे, काफ़ी इजी होगा। कहीं जहां आप स्टे करना चाहें आप स्टे कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कराची से ज़ियारत तक बाय रोड अपनी कार से सेफली ईजिली जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर आप बाय एयर अफोर्ड कर सकते हैं तो चले जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाय कार ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद अगर आप बाय एयर को स्किप करके बाय ट्रेन या बाय बस जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसकी वजह यह है कि आप अपने सफ़र को एंजॉय कर पाएंगे। बाय ट्रेन जब आप जाते हैं आपको बहुत खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं, बहुत खूबसूरत टनल्स देखने को मिलते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये जितनी भी बलूचिस्तान की पूरी वादियाँ हैं ये आपको देखने को मिलती है, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसी तरह बाय बस भी आपको जो खूबसूरत शाहराएँ बनाई हुई हैं वो शाहराएँ आपको देखने को मिलती हैं, पहाड़ वगैरह सारे जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो आपको देखने मिलते हैं। जहाज़ में ये कि आप 1 घंटे में कराची से कोयटा पहुँच जाएंगे। कम से कम ये जो इन्जॉयमेंट है ये आप स्किप कर जाएंगे। तो आई सजेस्ट कि अगर आपके पास कार है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर आप ट्रेन या फिर बस में जाएं। अच्छा, ट्रेन और बस में एक प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ट्रेन में जाते हैं तो एक ही ट्रेन जाती है कराची से कोयटा, वो है बोलान मेल, जिसका टिकट तकरीबन 1000 रुपये अगर आप AC स्टैंडर्ड में लेते हैं। नॉर्मल में मेरा ख्याल है 700 या 800 रुपये ऐसा कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रेन आपको 24 घंटे में पहुंचाएगी। अगर आप तकरीबन 5 या 6 बजे का टाइम है कराची से, तो अगले दिन शाम को 5 या 6 बजे आपको पहुंचाएगी, पूरा 24 घंटे लेगी। आप इंजॉय ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर आपके पास आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब दोस्तों, आखिरी जो ऑप्शन है हमारे पास वो बाय बस है, जो कि मैंने अपनाया। बाय बस में फ़ायदा ये है कि आप मैक्सिमम 11 से 12 घंटे में ईज़िली पहुंच जाएंगे बगैर किसी टेंशन के, ठीक है। लेकिन बस है तो फिर आपको बैठ के जाना होता है। लेकिन बस में एक और ऑप्शन है, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी स्लीपर बसेज़ हैं। मैं वापस उस बस के थ्रू आया था, आप उसमें भी जा सकते हैं। अगर आप बैठ के जाना चाहें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बस जाती है सदाबहार के नाम से, उस बस में जाए। उसकी वजह यह कि वो आपको कोयटा सिटी के अंदर उतारेगी बिल्कुल। बाकी जितने भी बसेज़ हैं वो आपको कोयटा सिटी से बाहर उतारते हैं, तो आपको वहाँ से कोई रिक्शा या टैक्सी या कुछ करना पड़ेगा जो आपको कोयटा सिटी के अंदर लेकर जाए। तो बेहतर ये होगा कि आप सदाबहार ये नाम अपने पास नोट कर लें, और मैं कोशिश करूंगा इनका कोई कांटेक्ट डिटेल वगैरह कोई नंबर होगा तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनके जो बसेज़ हैं उनकी टाइमिंग कुछ इस तरह है कि ये सुबह जाती है 7 बजे और 8 बजे, और रात को 9 बजे जाती हैं। 3 टाइमिंग्स हैं इनकी। सुबह जो 7 बजे जाती है वो उसको कहते हैं ये लोग 2x1। 2x1 से मुराद ये होती है कि उसमें एक तरफ 2 सीट्स होती हैं, एक तरफ 1 सीट होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि सीटें काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली मतलब है कि उसमें बैठ सकते हैं, आपको थकन नहीं होगी। जब आप थकना शुरू होंगे तब तक आप पहुंच चुके होंगे। और इस तरह एक 2x2 सीट होती है, यानी कि दोनों तरफ 2-2 सीटें होती हैं, तो वो सीटें थोड़ी सी छोटी होती हैं, उनका टिकट भी थोड़ा सा ये मतलब है कि 200-300 रुपये सस्ता लेते हैं। जो 2x1 है उसकी जो सीट है, उसके जो टिकट है, वो इस वक्त जब मैंने लिया था तो मुझे 1800 रुपये का पड़ा था। अच्छा, अगर आप स्लीपर में जाना चाहें तो स्लीपर में 2 कैटेगरीज़ हैं। एक बस जो है वो ऐसी है अलमुनीर के नाम से, वो 1x1 है, मतलब इस तरफ भी एक सीट है और इस तरफ भी एक, और स्लीपर है, मतलब बाकायदा आप सो जाएं उसके अंदर, लेट जाएं। पूरा एक आपको एक कैबिन दे देते हैं, उसके अंदर LCD स्क्रीन होती है, आप अपने फ़ोन से कुछ आप शेयर करना चाहें, कास्ट करना चाहें वो चला सकते हैं। उस डिस्प्ले वो जो LCD है उसके अंदर बड़ा काफ़ी अच्छा इंटरटेनमेंट इन्होंने दिया, खाना वगैरह भी देते हैं। 3000 का उनका टिकट है। इसके मैं जिस बस में आया था जब मैंने वापसी की थी उसका नाम है अल मुक़द्दर। ये 2x1 है, जिस तरह मैंने दूसरी
वाली बस में आपको सीट वाली कहा था जिस पे आप बैठ के जाते हैं, तो इस तरह ये स्लीपर में 2x1 है, एक तरफ 2 है एक तरफ 1 है। तो अगर आपके साथ फैमिली है या मतलब इस तरह आप 2 दोस्त वगैरह जा रहे हैं तो फिर 2x1 ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तरफ 2 सीट्स हैं और स्लीपर्स हैं, आप उस पर सो सकते हैं। लेकिन इनका किराया भी कम है, तकरीबन कोई 2400-2500 रुपये ये लोग चार्ज करते हैं। लेकिन इसमें टीवी जो है ना वो नहीं चलता और खाने वगैरह को कुछ भी नहीं मिलता। तो वैसे अगर आप रात में जा रहे हैं तो फिर खाने की इतनी ज़रूरत है नहीं, और अगर आप सो जाते हैं सफ़र के दौरान, आप चाहते हैं कि आपकी नींद पूरी हो, तो फिर टीवी की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा सस्ता भी है और ज़्यादा बेहतर भी है, तो आप इस ऑप्शन को भी अपना सकते हैं। अच्छा जी, मेरा कुछ इस तरह था कि जब मैं यहाँ से निकला सुबह, शाम को 5-6 बजे तकरीबन मैं कोयटा पहुंचा। उसके बाद कोयटा में एक मशहूर लियाकत बाज़ार है, वहाँ पे हम घूमे थोड़ा सा, वैसे ही एक मतलब है कि कुछ परचेजिंग अभी नहीं करनी थी क्योंकि ख़रीद के हम रख लेते फिर सामान बढ़ जाता, तो ख़रीदारी जो थी वो मैंने आखिरी दिन करनी थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि थोड़ा सा हम देख लें, घूम लें किस तरह का बाज़ार है, क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या रेट हैं। तो वो हमने थोड़ा सा उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया कि क्या रेट्स हैं, क्या सब कुछ है। घूम फिर के हम वापस आ गए। अगले दिन हमने एक गाड़ी की, अच्छा मुझे ये फ़ायदा था कि मेरे कुछ दोस्त थे कोयटा में, तो मेरे लिए चीज़ें काफ़ी इजी थी। मतलब जैसे उन्होंने गाड़ी वो लेकर आ गए या फिर भिजवा दी ड्राइवर के साथ, तो मुझे सिर्फ पेट्रोल जो है ना वो एक्सपेंस जो है ना मेरा हुआ, उसके अलावा कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं हुआ। हम गए तकरीबन कोयटा से 70 से 80 किलोमीटर दूर पीर गैब। पीर गैब जो है वो थोड़ा सा कोयटा से दूर है, जैसे मैंने आपको बताया 70-80 किलोमीटर दूर है, और ये बोलान साइड पे आता है, कोयटा से बाहर है। बोलान सिब्बी का जो एरिया है ना वहाँ आता है, और थोड़ा सा ये गर्म एरिया है, मतलब थोड़ा सा कोयटा के मुकाबले में ज़रा इसका जो मौसम है वो गर्म रहता है। तो वहाँ हम गए, वहाँ के नज़ारे बड़े खूबसूरत, बड़ा मतलब खूबसूरत आबशारें थीं। तस्वीरें में साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ, वीडियोज़ भी जो मैंने कैप्चर की थी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ आप जा सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत जगह और ये काफ़ी कम लोगों को पता है। और एक मैं आपको यहाँ पे मशवरा दूंगा कि कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे आप सुबह अर्ली निकलें यहाँ के लिए, और शाम 3-3:30 बजे से तक आप यहाँ से वापसी अपनी कर लें, क्योंकि ये जो एरिया ये थोड़ा सा मतलब रात अब हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो फिर ये सेफ़ नहीं है। और बहुत अच्छी बात होगी अगर आपके साथ वहाँ का कोई मुकामी बंदा हो तो और ज़्यादा बेहतर रहता है। वैसे आप 3 लोग जाते हैं, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। आप 3 बजे 3:30 बजे तक वापसी कर लें। सुबह अर्ली निकलेंगे, 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है, आप जाएंगे, फुल एंजॉय करेंगे। वहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद होती है, सारी चीज़ें होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पानी वहाँ पे जो चश्मा निकल के आ रहा है पीर गैब में, वो गर्म पानी है। मतलब ठंडे मौसम में भी जब हम लोग गए थे तो इतने ठंडे मौसम में भी लोग नहा रहे थे वहाँ पे, तो काफ़ी आप इंजॉय कर सकते हैं। खूबसूरत मतलब वहाँ पे लोकेशंस हैं जहाँ पे आप अपनी तस्वीरें कैप्चर कर सकते हैं। वहाँ से वापसी में हमने बोलान पे ही स्टे किया। वहाँ पे एक माशाल्लाह होटल था और बड़ा खूबसूरत, उन्होंने वो अर्तुगरुल गाज़ी की तरह के खेमे लगाए हुए थे, और वहाँ पे अंदर भी इंटीरियर भी उन्होंने इस तरह का ही दिया हुआ था। मैं तस्वीरें साथ साथ शेयर कर रहा हूँ आपको। माशाल्लाह होटल रास्ते में पड़ता है। मैं कहीं गूगल मैप की जो लोकेशन है वो भी मैं कहीं शेयर कर लूँगा आपसे, यहाँ स्क्रीन पे ही दिखा दूँगा, या फिर उसकी जो लोकेशन एड्रेस होता है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ आप रुकें, मेरा मशवरा ये है। बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ आप तस्वीरें भी कैप्चर कर सकते हैं। उनका खाना बहुत मज़े का, और प्राइसेस जो हैं, जो रेट्स हैं वो बहुत मुनासिब हैं, तो आप काफ़ी इंजॉय करेंगे उनके खाने को। और उनका ख़ास तौर पर जो रोस्ट है, 2 किस्म के रोस्ट होते हैं, एक को जॉइंट कहते हैं और एक नॉर्मल रोस्ट होता है। जो जॉइंट होता है वो असल में थोड़ा सा उसको जो है ना ग्रिल किया हुआ होता है। तो दोनों ही अपनी जगह बहुत टेस्टी थे, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हम लोग वापस आ गए और नेक्स्ट डे हमने फिर तैयारी की। हम लोग गए क्या कहते हैं, वली तंगी की तरफ। अच्छा, वली तंगी से पहले पड़ता है हन्ना झील, लेकिन हम लोग हन्ना झील नहीं रुके क्योंकि हम वापसी में, हमारा मतलब प्लान जो था कि हम वापसी में हन्ना झील रुकेंगे। पहले हम वली तंगी चले गए। अच्छा, वली तंगी में आप घूम तो लेंगे, लेकिन वली तंगी के पास ये गेट लगा हुआ है, उससे अंदर नहीं जाने देते, वहाँ से पास लेना पड़ता है। अच्छा, वो पास आपको मिलता है कोयटा कैंट के अंदर से। तो या तो अगर आपका कोई ऐसा कोई जानने वाला है जो कोयटा कैंट से, उसकी वो जो पास है, परमिशन पास है, वो ले ले, या फिर आप वहाँ वली तंगी जब जाएंगे वहाँ गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं उनसे पूछ लें आप कि जी क्या तरीक़ेकार और किस तरह होगा, तो वो आपको पूरा तरीका बता देंगे। आप फिर कोयटा कैंट जाके वो पास लेके अगले दिन भी आ सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, 45 मिनट्स का मैक्सिमम 1 घंटे के डिस्टेंस पे, तो आप इजीली जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है वहाँ पे। अंदर फिर और ज़्यादा खूबसूरत, वहाँ पे भी आबशारें हैं, बहुत खूबसूरत जगहें हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि इन जगहों पे आप लाजमी विज़िट करें अगर आप कोयटा साइड पे जाते हैं।
वापसी में वहाँ हम थोड़ा सा हमने कैप्चर्स की तस्वीरें वगैरह पानी के साथ हमने एंजॉय किया। उसके बाद वापसी में हम हन्ना लेक जो है वहाँ पे रुके। हन्ना लेक में सर्दियों का मौसम था, पानी तो नहीं था, लेकिन वहाँ का जो व्यू था यार आउट क्लास था, बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया हमें उस व्यू में। हमने तस्वीरें कैप्चर की, मैंने अपनी स्टोरीज़ में भी शेयर की थी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाजमी मुझे फॉलो कर लें। मैं अपने इस तरह का कोई भी विजिट या फिर टेक से रिलेट से हटकर कोई चीज़ होती है तो वहाँ लाजमी मैं शेयर करता हूँ। तो वहाँ हमने बड़ा एंजॉय किया। हन्ना लेक में आप रुक सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे मौसम में जा रहे हैं आपको वहाँ पानी मिल जाए तो फिर तो और मज़े की बात है, लेकिन अगर आपको पानी नहीं मिलता तो फिर भी वो व्यू बहुत अच्छा है, आप बहुत एंजॉय करेंगे उसको आप उसको। और अगर आप ऐसे मौसम में कि वहाँ बर्फ़बारी हो रही है तो फिर तो क्या ही बात है। उसके बाद दोस्तों हम वापस चले गए, आराम किया, रेस्ट किया और नेक्स्ट डे हमने तैयारी की ज़ियारत के लिए। अच्छा, ज़ियारत जाने से पहले मेरे कुछ दोस्त ज़ियारत गए थे तो उनसे कुछ गलतियाँ हुई। इसकी वजह से उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि भाई ज़ियारत मत जाना, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मसले हैं। उन्होंने क्या गलती की, सबसे पहले तो वो गए 25 दिसंबर वाले दिन। वो ज़ियारत में, चूँकि आप लोगों को पता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रेजिडेंसी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी अय्याम थे बीमारी के वो उन्होंने वहाँ गुजारे ताकि किसी को उनकी बीमारी का पता ना चल सके और वो थोड़ा सा जितना सर्वाइव कर सकें। काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। बहरहाल तो वो वहाँ उन्होंने क्या गलती की कि 25 दिसंबर को गए और 25 दिसंबर चूँकि वो एक स्पेशल डे है तो वहाँ पे कुछ वीआईपी मूवमेंट्स भी हो रही होती हैं और इसके साथ वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं। और वहाँ पे 25 दिसंबर को जो क्या कहते हैं जो मौसम था वो रात में -6 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था, दिन में भी तकरीबन -2-3 चल रहा होता था। अब इस मौसम में दो मसले होते हैं, एक तो लाइट का बड़ा मसला होता है, दूसरा गैस जम जाती है, आप हीटर वगैरह नहीं चला सकते, तीसरा पानी भी जम जाता है नलकों के अंदर, पाइपों के अंदर। वहाँ का मौसम बहुत, मतलब अगर -6 है तो फील जो है वो -9 -10 की आ रही होती है। तो आपका पानी भी आपका कट गया, गैस भी कट गई, बिजली भी कट गई। अब अगर आपने कहीं आपको खुशकिस्मती से कहीं रूम मिल गया है तो वहाँ पे आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी, ना आपको वहाँ बिजली मिलेगी, ना आपको हीटर मिलेगा, हीटर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना आपको कुछ खाने पीने को कोई प्रॉपर चीज़ मिल सकती है। तो और अच्छा रश बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं भी तो वो भी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरा ये मशवरा है किसी ऐसे स्पेशल डे मत जाइएगा, आप इससे पहले उससे बाद चले जाइएगा। तो मेरे दोस्त 25 तारीख को काफ़ी परेशान हुए और वो वापस गए 26 की सुबह और उन्होंने मुझे कॉल की कि भाई सब कुछ कर लेना लेकिन ज़ियारत मत आना। लेकिन मैं 28 तारीख को मेरा प्लान था और 28 तारीख को जब मैं गया मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया। क्यों कि लोग जा चुके थे, मुझे कोई ज़्यादा वहाँ पे रश नहीं मिला, थोड़ा सा रश था, मतलब इतना था कि आप उसको इंजॉय करते हैं, आपको परेशानी नहीं होती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा, वहाँ पे कुछ लॉन्चेज़ हैं जो आर्मी के ज़ेरे निगरानी है, मतलब उन्होंने आर्मी ने उसको रेंट आउट किया हुआ है, उसको ठेके पे दिया हुआ है, तो कुछ प्राइवेट लोग हैं जो उसको रेंट आउट करते हैं। वहाँ पे अगर आप रूम लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। मैंने भी वहाँ पे रूम लिया था, 5-5.5 हज़ार रुपये का आपको वहाँ पे रूम मिलता है। उस रूम का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लें कि किस तरह एक ज़बरदस्त किस्म का रूम आपको मिलता है। 2 हीटर्स होते हैं वहाँ पे, एक जो इन्वर्टर एसी होता है उसको हीटर के तौर पर चला रहे होते हैं, दूसरा वहाँ पे गैस का हीटर होता है वो भी चल रहा होता है। रात में 11-12 बजे लाइट जाती है, उसके बाद एक आपका हीटर बंद हो जाता है, लेकिन एक हीटर आपका चल रहा होता है और तब तक आपका जो रूम होता है वो ठीक ठाक जो है ना वो वार्म हो चुका है, बल्कि गर्म हो चुका होता है। वो जो गैस का हीटर होता है वो मुस्तकिल चल रहा होता है। जो गैस जम जाती है जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके लिए वहाँ पे उनके लोग होते हैं जो उस गैस के सिलेंडर्स उन्होंने लगाए हुए होते हैं, उनको बार बार हिला रहे होते हैं ताकि गैस ना जले और उनके जो मेहमान हैं यानी हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जहां मैं रुका था उसका नाम था रेजिडेंसी लॉजेस, वहां आप रुक सकते हैं। इसके बराबर में पैंथर लॉजेस, वहां आप रुक सकते हैं। 5-5.5 हज़ार रुपये का तकरीबन आपको रूम मिल जाएगा। खाना वगैरह इससे अलग होता है। एक परेशानी मुझे हुई जब हम वहाँ पहुँचे, आई थिंक कुछ 2-3 बजे का टाइम था और मैंने खाना ऑर्डर किया दोपहर का, वो मुझे काफ़ी लेट मिला था। अब क्या वजह थी मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया था इस बात पर। उन्होंने काफ़ी मुझसे माजरत की, लेकिन उसके बाद किसी चीज़ में कोई देर नहीं हुई। रात का खाना फिर थोड़ा सा हमने मंगवाया था क्योंकि दोपहर का इतना लेट खा लिया, वो टाइम पे पहुंच गया था।
इसके अलावा रात में उन्होंने एक्स्ट्रा हमें कंबल भी दिए, एक्स्ट्रा मैट्रेस भी दिए, मतलब काफ़ी अच्छी सहूलत थी। उसके बाद सुबह जब मैंने नाश्ते का ऑर्डर किया तो नाश्ता भी 15 मिनट, मैक्सिमम 15 या 20 मिनट के अंदर मुझे नाश्ता मेरे रूम में मिल गया था। तो मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सख्त सर्दी के मौसम में जाएँ, थोड़े से पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर लें। आप इन लॉजेज़ में रूम लेंगे, एक तो काफ़ी मतलब है कि अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे। अगर आप एक रात भी स्टे कर रहे हैं आपको मज़ा आएगा। व्यू बहुत अच्छा उन्होंने दिया हुआ है, अपनी जो उनकी जो खिड़कियाँ हैं वहाँ से बड़े खूबसूरत व्यू दिए हुए होते हैं। तो आई सजेस्ट कि वहाँ प्लीज़ रुकिएगा आप। बाकी जो लोकल जो कमरे वगैरह हैं जो 1500-2000 रुपये के मिलते हैं, वहाँ कम से कम ऐसे मौसम में मत जाइएगा। अगले दिन फिर मैंने बच्चों को लेकर गया, हम कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी गए, वहाँ पे तस्वीरें कैप्चर की। और मेरी खुशकिस्मती एक और ये थी कि कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी में जो एक्स्ट्रा रूम्स थे वो उन्होंने ओपन किए। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने मेरे लिए ओपन किए, तो हम लोगों ने वहाँ भी विज़िट किया। जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ज़ाती इस्तेमाल का सामान था, उनके मुआलिज का जो ज़ाती इस्तेमाल का सामान था वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। मैं आपसे तस्वीरें शेयर कर रहा हूँ, वो हमने देखा। उनकी जो ज़ाती कुर्सी थी वो हमने देखी। इस तरह बहुत सारी, मैं इससे पहले भी जा चुका हूँ 2019 में, अगर आपको याद होगा मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन ये इस बार मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली। उसके बाद फिर अगले दिन हम वापस आए। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊँ, जब मैं ज़ियारत जा रहा था तो वहाँ ज़ियारत से कोई 5-6 किलोमीटर पहले एक स्पॉट पे हम रुके। उस जगह का नाम था संडेमन तंगी। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। संडेमन तंगी पे हम रुके, बहुत खूबसूरत जगह है लिटरली। अच्छा, संडेमन तंगी जो स्पॉट है वो थोड़ा एडवेंचर टाइप है। वहाँ पे मतलब कुछ नया नहीं है, लेकिन वो पहाड़ों का जो घेरा है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप वहाँ पे कुछ अपने लिए पिक्चर्स लेते हैं तो आपको बड़ा मज़ा है, आप उस स्पॉट को बहुत इंजॉय करते हैं। प्लस थोड़ा एडवेंचर का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने जो सीढ़ियाँ बनाई हुई है वो बहुत मतलब है कि आपको जो है ना एक थोड़ा सा हल्का सा खौफ भी आएगा, डर भी आएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आपसे गिर जाएंगे या कुछ हो जाएंगे। बिल्कुल उन्होंने मजबूत और अच्छी बनाई हुई है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप एंड तक वहाँ जाएँ। अच्छा, उसकी जब मैंने स्टोरीज़ वगैरह लगाई तो मुझे आप दोस्तों में से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई कि इसकी बाकायदा एक वीडियो बनाएं। तो जब हम ज़ियारत से वापस आ रहे थे फिर मैं स्पेशली वहाँ रुका और मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की। आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा देखें, ये पहाड़ देख रहे हैं आप, ये खूबसूरत व्यू इन पहाड़ों का, और इसके बीच में ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने एक ये रास्ता बनाया हुआ है। थोड़ा सा ये मतलब मैंने जैसे बताया कि ना ये एडवेंचर टाइप का है, थोड़ी एडवेंचर आप लोगों को फील आती है यहाँ पे। तो अभी आगे चल के आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह ये एक एडवेंचर टाइप है। जो आवाज़ें आ रही हैं, ये जो ब्रिज बने हुए हैं ना, जो पुल बने हुए हैं, ये असल में पेडेस्ट्रियन है और ये लोहे के हैं। ये ठंडा ठंडा पानी यहाँ से बर्फ़ बन के निकल रहा है। उल्टे हाथ से इसलिए पी रहा हूँ, बहुत ठंडा है। उल्टे हाथ से इसलिए पी रहा हूँ, मेरे सीधे हाथ पे उंगली पे चोट लगी हुई है तो वो मैं गीला नहीं करना चाह रहा था। आ जाएं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब जैसे जैसे मैं हम लोग ये जो पहाड़ों का ये जो बना हुआ है ना एक घेरा, इसके अंदर जाते जा रहे हैं, ठंडक जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एहतियात से आना पड़ता है क्योंकि ये है थोड़ी सी मतलब है कि ख़तरनाक सी जगह। बीच में एक सीढ़ी आती है, वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना एहतियात करनी पड़ती है। हो सकता है ऑडियो क्वालिटी आपको इतनी अच्छी ना आ रही हो, उसकी वजह यह है कि मेरे पास प्रॉपर माइक इस वक्त नहीं है, वो सामान के अंदर पैक है। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। ये इस तरह की खतरनाक जगह बनी हुई है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, हल्का सा खौफ भी आता है, अच्छा भी लगता है देख के, मिक्स सी फीलिंग है इसको देख के। नीचे सारा पानी जम गया है, ये सारा पानी जो है ना ये जम गया है, पूरा बर्फ़ हुआ है। ये है सबसे ख़तरनाक जगह जहाँ हम बड़ी मुश्किल से आए थे, और
दोबारा कोशिश करते हैं कि यहाँ से आ जाए। अल्लाह, एक तो ठंड इतनी है, हाथ काँप रहे और डर लग रहा है कहीं कैमरा हाथ से ना गिर जाए। ये देखें इस तरह की गुफाएं बनी हुई हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब पहली दफ़ा आप देखेंगे आपको खौफ भी आएगा, लेकिन ये है कि इस तरह अच्छा भी लग रहा होता है। ये इसका एंड पॉइंट है, पूरा ये इसका एंड पॉइंट है। ये पानी है, लेकिन पानी नहीं है, ये एक्चुअली बर्फ़ हो चुका है। ये एंड पॉइंट है इसका, और मेन जो पानी आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। देखें ये वो पानी आ रहा है जो नीचे मैं अभी पी रहा था ना। अब यहाँ पे तो वो बर्फ़ हो चुका है और इस तरह की ये पहाड़ों की एक गुफा टाइप बनी हुई है। तो ये है संडेमन तंगी। दोस्तों ये था संडेमन तंगी। जैसे मैंने आपको बताया, डेफिनेटली आप उनसे एग्री करेंगे कि वाकई काफ़ी एडवेंचरस जगह है, काफ़ी एडवेंचरस प्लेस है। अब वापसी में फिर हम लोग जो है डायरेक्ट कोयटा के लिए आए। रास्ते में बहुत खूबसूरत मनाजिर थे, उन तमाम चीज़ों को मैंने कैप्चर किया आप लोगों के लिए वीडियोस में, साथ साथ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग डेफिनेटली उसको एंजॉय करेंगे। और उसके बाद फिर मैंने वापसी में ही मैंने एक दोस्त से रिक्वेस्ट की थी, वहाँ अल-मुक़द्दर जो बस सर्विस है वहाँ मैंने टिकट बुक करवाई। 2500 रुपये का इनका टिकट होता है। मैंने जैसे बताया स्लीपर, यकीन जाने मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि मैंने आते हुए ये टिकट इसी बस की क्यों नहीं करवाई, स्लीपर जो थी। मुझे पता ही नहीं चला सफ़र का। रात को 8 बजे हम वहाँ से रवाना हुए और तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे मेरी आँख लगी। फिर जब आँख खुली तो पता चला कि कराची को सिर्फ 1 घंटे का सफ़र रह गया है। मतलब है कि बिल्कुल भी मुझे नहीं पता चला। तो काफ़ी रिलैक्स आप फील करेंगे इस तरह अगर आप स्लीपर में जाते हैं तो। दोस्तों ये था मेरा सफ़र कराची से कोयटा का। टोटल 5 दिन का टूर था। मैंने बहुत इंजॉय किया। मुख्तलिफ़ प्लेसेस जो मैंने आपको बताई यहाँ मैंने विज़िट किया। अच्छा, होटल में आपको बताना भूल गया, मैंने स्टे कहाँ किया। देखिए जी, होटल डिपेंड करता है कि आपका क्या बजट है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, एक तो अल कासिम होटल है, वहाँ आप स्टे करें। उनका जो रेट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। अल कासिम होटल है, यूके रोड है, कोयटा में, बड़ा मशहूर है। अगर आप जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरते हैं या फिर बस अड्डे पे उतरते हैं तो किसी से पूछेंगे तो यूके रोड आप चले जाएंगे, वहाँ पे अल कासिम होटल है। मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे दूँगा। यहाँ पे आपको सिंगल बेड 1500 रुपये में, डबल बेड जो है वो 2000 रुपये, और क्या कहते हैं ट्रिपल बेड जो है वो 3000 रुपये का इनका फेयर होता है। 500 रुपये ये चार्ज करते हैं हीटर का, और गर्म पानी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप इससे भी लो बजट चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो क्या, मैं आपको बताता हूँ। आप जाएँ सहर होटल में। मेरे एक दोस्त ने मुझे यहाँ का मशवरा दिया था, मैं वहाँ गया। यहाँ कंप्रोमाइज़ क्या है कि आपको पानी गर्म नहीं मिलेगा, आपको हीटर मिलेगा 24 घंटे। इनकी सर्विस बहुत अच्छी, आप कॉल करेंगे, खाना पीना चाय सारी चीज़ें 10 मिनट में आपके रूम पे ये ला के दे देते। सर्विस बहुत अच्छी है, प्राइस बहुत ज़्यादा रिजनेबल है। मतलब जो रूम अल कासिम होटल में 3000 रुपये का है वो यहाँ पे 1400-1300 रुपये का आपको मिल जाता है। 3 बेड का बड़ा रूम आपको मिल जाता है। फिर एक अच्छी चीज़ इन्होंने ये की कि जब मैं चेकआउट कर रहा था तो चेकआउट टाइम इनका 12 बजे का था। मैंने शाम को 6-7 बजे किया, लेकिन उस दिन के इन्होंने मुझसे पैसे चार्ज नहीं किए। तीसरी अच्छी चीज़ है कि मेरे कुछ दोस्त, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, आप भाइयों में से कुछ दोस्त मिलने आए थे वहाँ पे। जब मिलने आया है जो भी, तो उन्होंने मुझे एक अलग रूम खोल के दिया कि अपने मेहमान को यहाँ बिठाते। तो इतनी रिस्पेक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें। तो लेकिन गर्म पानी नहीं था। अब मैंने वो मतलब हमारे पास चूँकि गर्म करने वाली मशीन थी, पानी गर्म करने वाली, तो उसके थ्रू हम इजीली करते रहे और हमारा काम चल रहा था। लेकिन गर्म पानी की अगर आपको ज़रूरत होगी तो फिर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। इसको हटाकर बाकी सारी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी है, सर्विस बहुत अच्छी है। मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप बिल्कुल कम बजट में चाहते हैं तो। दोस्तों ये था विज़िट कोयटा का जो मैंने किया, और सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप कभी भी कोयटा जाएं तो ये सारी स्पॉट्स जो थे, ये सारे पॉइंट्स से आप यहाँ डेफिनेटली विज़िट कीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन बात यह है कि जो भी बंदा जाता है 3 से 4 दिन 5 दिन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जा पाता तो आपको प्रॉब्लम होगी। फिर आप इतने ज़्यादा लोकेशंस पर विज़िट नहीं कर सकते। ये मेन लोकेशंस थी जिसको आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। और कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, क्या क्या प्राइसेस वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर ली। कोई चीज़ पूछना चाहे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।